वो तसल्ली मैं इसलिए कर सकता हूँ कि मैंने पिछले पूरे 4 साल में इस हल्का में अपनी पूरी ईमानदारी से कोशिश की है कि हल्का के अवाम के लिए आसानियां पैदा करूं, और मैं साबित करूंगा अपनी बातों में कि हमने कोशिश नहीं की, हम उसमें किसी हद तक कामयाब भी हुए। मैं ये नहीं कहूंगा कि हम 100% उन चीजों में कामयाब हो गए जो हमने पहले कहा था, लेकिन मुझे ये यकीन है। आप सिंपल सी एक बात देख लें, अगर जाना आपने पिंडी की तरफ हो, मुंह आपका लाहौर की तरफ हो, तो आप पिंडी कभी नहीं पहुंचेंगे। मैं ये कह रहा हूं कि हमारी डायरेक्शन ठीक है, स्पीड स्लो हो सकती है। और स्पीड स्लो किस वजह से हो सकती है कि मसाइल ज्यादा है, वसाइल कम है। 2-3 बातों को आपको सोचने की जरूरत है। इन 4 सालों में हल्का में तब्दीली कुछ आई या ना आई, ईमानदारी से अपने हाथ यहां पे रखें और बताएं कि इन 4 सालों में कोई तब्दीली हल्के में आई है या नहीं आई। आई है, मुस्बत तब्दीली थी या मनफी तब्दीली थी। मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ। ये बोर्ड के मेरे साथी इधर बैठे हुए हैं, अली रजा बैठा हुआ है यंग यूनियन का, ये उमर फारूक ने भी बात की यहाँ पे। काश ये बातें आप पहले भी करते कि हक छीन लेंगे, हमें छीनना चाहिए अपना हक। बोर्ड के मेरे साथियों ने कहा कि हमें ट्रांसफार्मर चाहिए, 50 kVA का लगा हुआ है, उधर 100 kVA का लगा दें। मैंने कहा जी बिल्कुल लगाएं। बोर्ड में मेरे चंद टामे साथी थे, हमने भेजा। बोर्ड वालों ने कहा जी ये मुस्लिम लीग नवाज का ट्रांसफार्मर है, ये नहीं लगने देंगे। और अजान वाले ने उन्हीं बच्चों ठीक उतना ध्यान है जाने। जब वो महकमा वहां पे ट्रांसफार्मर लगाने गया तो उन्हें मारा गया। जब पुलिस वहां पे गई उन पे पथराव किया गया। ये हमारा हल्का है। आज से 4 साल पहले की सियासत थोड़ी सी मैं आपको बता देता हूं। थाना कचहरी की सियासत रूज पे होती थी। अल्लाह का शुक्र है कि मैं पूरी जिम्मेदारी से कह सकता हूँ
कि इन 4 सालों में लोकल अपने झगड़े भाई भाई के किसी किसी के दूसरे हो जाए। मैं एज ए पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और इलेक्टेड एमएलए यहाँ का जिम्मेदारी से कहता हूँ कि मैंने आज तक थाने को ये नहीं कहा कि मेरे मुखालफ के खिलाफ पर्चा करें। ये वही हल्का है, आप सबको पता होगा कि थाने में जाते थे, मजरूबी फार्म लेते थे और डॉक्टर कट लगा के टांके लगा के रिजल्ट देता होता था। कोई एक वाकया बता दें इन 4 सालों में कि ये हुआ हो, यहाँ पे नहीं हुआ। ये वही हल्का है जहां पे ये कहा जाता था जाओ मार के आ जाओ, देखी जाएगी, कर लांगे सब कुछ। मैंने कभी अपने साथी को, किसी भी बंदे को ये नहीं आज तक कहा कि जाओ करके आ जाओ, जो कर लेंगे संभाल लेंगे। यही वजह है कि आप आज रिकॉर्ड निकाल के देख लें हल्के के FIRs का, 2011 से 16 तक भी देख लें और 16 से 21 का भी देख लीजिएगा, कंपैरिजन आपके सामने आ जाएगा। ये वही हल्का है जहां पे पटवारी ढूंढते थे हम, मिलते नहीं थे हमें। आज आपको पटवारी एक जगह पे बैठा हुआ मिल जाता है। ये अलग बात है कि जब मैंने गलत काम करवाना होगा तो मैं उसे अपनी मर्जी से पैसे दे के काम करवाता हूं और बाहर निकल के कहता हूं कि पटवारी चोर है। गलत होता है, लेकिन जिम्मेदारी हम पटवारी पे। मुझे एक कभी भी याद है, हमारे साथ कुछ साथी शामिल हुए मीरी कसी से, उनके पास एक ग्रुप गया कि आप ना कंसब का साथ दें, वो नहीं माने। एक दूसरा प्रेशर ग्रुप गया, नहीं माने। शाम को उन पे पट्टे चोरी करने का मुकदमा दर्ज कर दिया गया था। और जब मैं थाने गया, उससे पूछा जिस पे पर्चा था, मैंने कहा क्या किया? कहता कंसब कसम ले लो मेरे घर मुर्गियां भी नहीं आएंगे। ये वो हल्का है, ये वो हल्का था जहां पे खंबे देने से पहले पूछा जाता था लोगों को। अपने हल्के के वो कटपैन जैसे बच्चों ने कहा यंग यूनियन ने कि चंद लोग पाले हुए थे, उनको दे दिए जाते थे, फिर उन्हें आगे इस्तेमाल किया जाता था मेरी मजबूरी से फायदा उठाने के लिए। और ये मैं मानता हूं कि जो मजबूरियों से फायदा उठाता है वो सबसे बड़ा कमीना होता है। अगर मैंने भी उठाया तो मैं भी हूं। फिर जिस बंदे के घर में लाइट नहीं जल रही, बच्चे गर्मी में सोते हों, अगर उसको एक खंबा चाहिए और मैं उसे कहूं कि खंबा मैं तुम्हें तब दूंगा जब तुम मुझे वोट दोगे, तो फिर मैं कमीनगी कर रहा हूं। अगर आखिरी रात आपको भी पता क्या होता है, मैं आपको अपनी तरफ से, मैं अपना जिम्मेदार हूं। पिछले इलेक्शन में एक टेडी पैसे का रवादार नहीं हूं किसी का कि किसी को मैंने पैसे दे के वोट लिए हो। लेकिन आपको पता है कि हल्के में क्या होता रहा है। लेकिन उस गरीब आदमी का भी कसूर नहीं है जिसके बच्चे भूखे सोए हुए, और मैं उसको जाता हूं तो कहता हूँ 10,000 रुपया ले यार वोट दे। वो कहता है मेरे बच्चों को रोटी मिल जाए, वोट जाए बाहर में। फिर मेरी मजबूरी से फायदा उठाया जाता रहा है। यहां पे यह भी हुआ कि पैसे दे के वोट लो, लेकिन कुछ लोगों पे शक था कि शायद ये पैसे दे के वोट भी ना दें, फिर उनके ID कार्ड खरीद लिए गए। ये हमारे हल्के में होता रहा है। उस वक्त ये यूथ क्यों नहीं जागती थी? जागना चाहिए हमें। हर गलत काम के सामने आपको खड़ा होना चाहिए, वो चाहे मैं करूं या चाहे कोई और लीडर करे। इस हल्के में और क्या कुछ नहीं होता रहा। मैं अभी आपको रीसेंट बात बताता हूं। वाटर सप्लाई का एक प्रोजेक्ट है 27 करोड़ रुपए का। अच्छा प्रोजेक्ट है, होना चाहिए था अगर उसकी नीयत ठीक होती। जो लगाने वाला है वो बेशक मैं लगाने वाला हूं, अगर मेरी नीयत ठीक है। तो अगर मेरी नीयत ये है कि मैंने इसमें से कमीशन खाना है और माल बनाना है, तो फिर क्या समझते हैं ये प्रोजेक्ट ठीक था? अभी पिछले दिनों
एक्शन वहां पे बैठा हुआ है, ठेकेदार वहां पे बैठा हुआ है। एक मसूफ गए, वो उसे कहते मेरा साल कढ़ा शाड़े प्रोजेक्ट चलना नहीं चाहिए। मैं नाम नहीं लेता, सब समझ जाओगे। वो उसके पास गए हैं, मैं चैलेंज करके कहता हूं कि मुझे कहेगा ये गलत है। इससे बड़ी कमीनी सियासत हो क्या सकती है कि आप ठेकेदार और एक्शन को कहते हैं कि ये प्रोजेक्ट स्लो डाउन कर दो। अगर पानी चल गया तो लोगों को तसल्ली हो जाएगी। और यह भी मैं बता दूं, 27 करोड़ में से ये सिर्फ 5 करोड़ रख के गए थे, और 5 करोड़ जिधर गया वो एडवांस था, और बाकी पहली मीटिंग हुई भिंबर में। मैंने महकमे को पूछा, जी 5 करोड़ एडवांस दिया किधर है? जी स्टोर खरीदया है। मैं क्या स्टोर कितने है? जी स्टोर च पे है। तो स्टोर कितने है? जी लाहौर है। मैं लाहौर किदे कोल है? जी जिदे को माल खरीदे उहदे स्टोर च पे है। ये साल बाद की गल जे, ते बाकी तुसी आपे समझ जाओ। पीर जमाल में ट्यूबवेल में टैंकर से पानी डाल के इफ्तिताह किया गया। तो इसलिए को नीचे करने का मकसद नहीं है। एहतसाब उनका हो गया था पिछले साल 2016 में, लेकिन इसलिए बता रहा हूं कि ये यूथ है, मुस्तकबिल आप है हमारा। आपको पता होना चाहिए कि कितनी गंदी सियासत होती है इस हल्के में। करूं या चाहे कोई और करे, आपको रुकावट बनना चाहिए। ये पुल मलोट वाले, सुने मेरी बात, ये पुल मलोट वाला बना 50 लाख रुपया रख के चले गए थे मौसूफ। 6.5 करोड़ रुपया इस गवर्नमेंट ने दिया, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने। ये कहते हैं मैंने प्रोजेक्ट रोक दिया। कोई प्रोजेक्ट नहीं रोका मैंने। मैं फिर चैलेंज करता हूं इनको। ये कहते हैं स्टे ऑर्डर ले लिया कोर्ट में। भाई स्टे ऑर्डर लिया तो दिखाओ आगे, दा घस दे दा मैदान दे। इसमें कौन सी बुरी बात है? अगर मैंने स्टे ऑर्डर लिया तो आप लोगों को स्टे ऑर्डर की कॉपी दिखाएंगे, ये इसने किया। और अगर मैंने किसी प्रोजेक्ट में स्टे ऑर्डर, लेकिन मैं आपसे 2-3 सवाल करता हूं यूसी मलोट वालों से। आप क्या समझते हैं, कस ब्यासा कस चनातर रोड जरूरी थी या बोले मलोट वाले? जो PC1 इसका बता है बुगेगी साहब, उस पर लिखा है कि इस रोड पे इस वक्त बनने से पहले 400 गाड़ियां गुजरती हैं। जब ये बन जाएगी तो इस पे 700 गाड़ी गुजरेगी। तो मलोट वाले मेरे साथी बैठे हुए हैं, ये सारे आज ये पूरा चलो उठो तो चलते हैं, जाके बैठते हैं सुबह मलोट उस कस बैसा रोड पे और देखने आगे केड़ी 400 गाड़ी गुजरती होती। रोकने की बात बताता हूं मैं। टहनी एक जगह है हमारे यूसी पत्नी में, शफीक साहब वो रोड रखवा गए। इन मौसूफ ने 4 साल वो रोड नहीं बनने दी। जब तक टहनी वालों ने हलफ नहीं दिया कि ये सियासत है हमारे हल्के की। अभी एक वैसे जनरल आइडिया आपको दे देता हूं कि आपने कहा कि जो बाकी इलाके हल्के में डेवलपमेंट हुई है वही डेवलपमेंट इस यूसी में भी होनी चाहिए थी। आप बताएं सियासत में क्या पलड़ा है, क्या तराजू है कि किसके काम? बताइए मुझे आप।
तो अगर यूसी मलोट हमेशा परवेज अशरफ साहब जीते हैं और मलोट से नीचे फिर कुछ था, बिल्कुल ही वन साइडेड था, तो फिर क्यों पसमानदगी रह गई इतनी? क्या वजह थी? पिछले 10 साल मिले, उससे पीछे 5 साल शफीक साहब को मिले, उससे पीछे उससे पहले इनके वालिद मोहतरम रहते रहे। तो जब हम वोट देते हैं उस वक्त ये नहीं सोचते कि मेरिट पे काम होना चाहिए, पे वोट देना चाहिए। तो जब काम मांगते हैं तो हम सारे कहते हैं कि मेरिट पे काम होना चाहिए। मेरे लिए मेरिट क्या है? मेरे लिए मेरिट ये है, सियासी लोगों के लिए, कि जिधर वोट ज्यादा मिले उधर काम ज्यादा होता कि नहीं होता, बता दें आप लोग। सियासी होने के गैर सियासी किए हुए। दरियाला में मुझे कितने वोट, मैं बता देता हूं आपको, 62 या 63। परवेज अशरफ साहब मार्जिन से जीते थे मुझसे, लेकिन दरियाला में 4 किलोमीटर रोड पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने बनाई है। वो इसलिए बनी, वहां के लोगों का वाकई ये मसला था कि वो मलोट का पुल उस वक्त तो था, नाले क्रॉस करते हुए इधर से फिर कड़ाला से होते हुए बरनाला जाते। कडाला वाले इधर बैठे, कडाला में मैं 3रे नंबर पे था। पहले परवेज अशरफ साहब, फिर शफीक साहब और फिर मैं। क्या सियासी लिहाज से यहाँ पे मैं गर्ल्स इंटर कॉलेज दिया ना देता, लेकिन मैंने खुद से है, हमारी बच्चियां तो हमारी हल्के की हैं, तो हमने कॉलेज दिया। ये आतिफ बैठा हुआ है, वैसे किसी ने बात की कि इंटर कॉलेज दे, कॉलेज ही हो, नाम का फर्क है। इंटर की पूरी क्लासेस चलती हैं, और अगर कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ाए जा रहे, हमारा बरनाला में डिग्री क्लासेस अभी भी नहीं होती, लेकिन दिए इन दोनों कॉलेज पढ़ाए जाएंगे और 8 सब्जेक्ट भी पढ़ाएंगे, और इंशाअल्लाह इसी सेशन से पढ़ाए जाएंगे। अगर बात की कि प्रिंसिपल और दाखिले हो रहे, प्रिंसिपल इसकी भी पोस्ट हो चुकी है, लेकिन वो आ ही नहीं, अभी चंद दिनों तक आ जाएंगी। इस कॉलेज को भी इंशाअल्लाह इसी सेशन से हम शुरू करेंगे। अभी रोड्स पे बात करते हैं। टोटल मुझे नहीं पता कितनी रोड्स हुई हैं, लेकिन बरनाला में, कोट जमल में 10.5 किलोमीटर, रोड में 14 किलोमीटर, आप बताएं आपसे किधर ज्यादती की गई? पत्नी 13 किलोमीटर। ये दोनों यूनियन काउंसिल इस दफा भी परवेज अशरफ साहब जीते हुए हैं। पत्नी भी वाले बैठे हुए हैं, आप बहादुर साहब, पत्नी और मलोट दोनों यूनियन काउंसिल परवेज अशरफ साहब जीते हुए। पंगाली में 9 किलोमीटर, इफ्तिखाराबाद जनूबी में 8 किलोमीटर। अभी मलोट यूनियन मिठो वाला ये बन चुकी है, आपके सामने है, यहां से जाते हैं आप ऊपर। 6 साहब जीतते रहे, लेकिन लोग आज भी उधर जिस तरह जाते हैं वो देख लें। वो इस दफा शुरू हो रही है, अगले महीने में शुरू हो जाएगी इंशाअल्लाह। दरियाला 4 किलोमीटर बन चुकी है, और वो आपके सामने है। और क्वालिटी भी आप देख लें जो बनी है, और जो पहले बनी हुई है रोड्स, वो भी देख लें आप।
पेंट्रा, ये आज मीटिंग हुई है हमारी पेंट्रा में। आप सबको पता है कि वो नाला और वो टक्की कितनी मुश्किल है उधर से चढ़नी। बारिश हो जाए तो पूरा जाते हैं, या दरियाला से भी उधर जाते हैं या इधर से नीचे आते हैं। वो 1.5 किलोमीटर में बननी शुरू हो जाएगी। कटाला बाजार, किसी ने बात की, ब्रिगेडियर साहब इंशाल्लाह आप अगली दफा आएंगे ड्राइवर को कहेंगे आंखें बंद करके जाए। कटाला बाजार की रोड भी इंशाल्लाह इसी अगले कुछ अरसे में शुरू हो जाएगी। 1 किलोमीटर इधर से लेके इधर जो भी 1 किलोमीटर पूरा होगा। मुझे खुद पता है कि यहाँ से गुजरते हुए बारिश में तबाही फिर जाती है। किसी को कहने की आज मुतालबा तो आप आज कर रहे हैं, रखी मैंने पहले से आई है। मलोट ब्रिज बना दिया हमने, लेकिन उसका फायदा कोई ना हुआ। क्यों ना हुआ कि वो जो साइड से रोड जाती थी पहले कोई लिटिगेशन थी उसमें, लेकिन इंशाल्लाह उसका जो वो लिंक है उसका नालों के बाहर वो इंशाल्लाह रख दिया है, वो भी पूरा करेंगे इसी दफा में इंशाल्लाह। वो सारी जो मुश्किल और वो टक्की क्यों नहीं बनी, उसका पैसा हम खा चुके हैं। वो 2 किलोमीटर रख दी है, वो इंशाल्लाह अगले दिसंबर तक इंशाल्लाह वो भी शुरू होगी। केरी जट्टा की 1 किलोमीटर रखी है, फिर केरी अवान की, केरी अवान का भी अजब कहानी और इस्तेमाल नहीं करता। मेरे खिलाफ लगाते हैं, कहीं लगा रहे होते हैं। अजब गजब क्या है जी वो करप्शन नहीं क्या सुना, उसका स्टोरी सुनना जरा केरी अवान की सड़क की। इलेक्शन से पहले मैं वहां गया, मैंने इन्हें कहा मुझे सड़क बनाएगा उन्हें वोट देंगे। मैं कहा जी ठीक है, नहीं वोट जी ना दो। आपको पता चला वो उधर गए और एक ठेकेदार का लोडर खड़ा कर दिया वहां। वो रोज सुबह स्टार्ट करता था, कभी नहीं करता था, और फिर ऊपर जाके खड़ा कर दिया। रोज कह रही है वहां बैटरी खराब है, आज कोई और लीड खराब है। जिस दिन इलेक्शन होया उस दिन हो गया। फिर कहते हैं हम पसमानदा रह गए। ये वाहिद हल्का जो 3 कॉलेज थे, मेंबर में ब्रिगेडियर साहब ने कहा कॉलेज, समानी में 7 कॉलेज, चड़ोई में 11 कॉलेज, बाग में 13 कॉलेज एक हल्के के अंदर। क्या ये हमारी यूथ को पढ़ना नसीब नहीं हो? ये पढ़े इसलिए नहीं पढ़ाए गए, तो यही होगा जो आज हो रहा है। ये सोचना शुरू कर देंगे, जब सोचेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। इन्होंने उत्थे ही रखो कि समझ ही कुछ ना आते हो। ये बात की आतिफ ने, एनटीएस का फैसला कोई आसान फैसला, मेरिट की दर्जियां बखेरी जाती हैं। कौन कहता है मेरिट की दर्जियां बखेरी जाती हैं? और मेरे साथ बैठो, मेरे सामने बैठो। वो मेरिट की दर्जियां उस वक्त बखेरी जाती थी जब मेरी चिट्टू पे टीचर भर्ती होते थे। उस वक्त किसी ने नहीं पूछा मेरिट की दर्जियां। मेरे लिए मुश्किल था कि एनटीएस लागू करें, कि जिस तरह पहले दौर च होंदे रहे, मैट्रिक पढ़ा बच्चा लाओ जी हो गया जे। 150 वैकेंसी थी मेरे हल्के में पढ़े हुए बच्चों के लिए। फिर प्राइमरी टीचर और किया कि नहीं, हमारी आइंदा आने वाली नस्लों के लिए ये तबाही है बिल्कुल। ये एक मैट्रिक एक बच्चे को क्या पढ़ाएगा? एक बिल्डिंग आपने 10 स्टोरी खड़ी करनी है, उसकी फाउंडेशन ही ठीक नहीं है
तो आप क्या तवक्को करेंगे कि वो बिल्डिंग कैसी रहेगी? एक मैट्रिक पढ़ा हुआ बच्चा एक बच्चे को जाके क्या पढ़ाएगा, बताएं मुझे। उसके दो नुकसान हो रहे थे हमें हल्के की। एक, उसको नौकरी मिल गई, वो उधर ठीक है, गवर्नमेंट वजीफा लग गया। दूसरा, वो जो बच्चा जिसको पढ़ा रहा है उसको वो क्या पढ़ाएगा? उसकी खुद अभी पढ़ने की उम्र है, उसको हमने उसे पढ़ाने पे लगा दिया, तबाही भेज दिया हमने। तो ये फैसला हमारी गवर्नमेंट ने किया कि एनटीएस लागू होना चाहिए। और मैं आपको बताऊं, मुझे हल्के में मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं है, रादर फख्र है मुझे कि हमारे महालफ ज्यादा लगे हैं उसमें। आपको भी पता है, आप इस यूनियन काउंसिल में भी नाम निकाल के देख लें। कॉलेजेस में पहली दफा मेरे पास है कॉलेजेस महकमा, मेरे पास बड़ा प्रेशर था कि एडहॉक टीचर लगा दूं मैं, क्योंकि जगह खाली है। जब जगह खाली होंगी, वालिदैन बच्चे को कॉलेज नहीं भेजेंगे। तो फिर जब हमने एडहॉक के इंटरव्यू किए, जब उनको लगाया, तो जो पॉलिटिकल प्रेशर था, तो जड़ा दंदा सी मैंने चिट्ठी दंदा सी है लगना चाहिए। तो जब मैंने उसको देखा कि लगाऊं क्या, तो वो नहीं आते थे। फिर प्राइम मिनिस्टर को हमें दाद देनी पड़ेगी, एनटीएस पे भी, पीएससी पे भी। फिर हमने फैसला किया कि ये नहीं, हम पीएससी में जाएंगे। 450 बच्चा पीएससी करके इस दफा पहली दफा आजाद कश्मीर की हिस्ट्री में इतने बच्चे पीएससी करके लगे और प्योर मेरिट पे लगे। बिजली, इस हल्का में पहले 3 फीडर थे, अभी 6 फीडर काम कर रहे हैं इस वक्त। इन 4 सालों में 3 नए फीडर बने हैं। ये बबोट वाले बैठे हैं, मलोट वाले बैठे हैं। क्या आपकी वोल्टेज पे असर पड़ा या नहीं पड़ा? पहले से जोर ना बोलो, मुझे आवाज नहीं आती। पड़ा है ना? तो ये पहले नहीं मसला हल हो सकता था। आप कहते हैं कस बहसा ब्रिज बिल्कुल बनना चाहिए, मैं इसके हक में हूं, लेकिन बरनाला ब्रिज मैंने खुद अपनी आंखों के सामने एक डंपर पे लोगों को खड़े होते नीचे जाते देखा। मैंने अपनी आंखों के सामने देखा। इससे ज्यादा बेबसी एक इंसान में क्या हो सकती है कि एक इंसानी जान आपके सामने जा रही है और आप कुछ कर नहीं सकते। क्या आप समझते बरनाला ब्रिज जरूरी नहीं है? बहुत सी इंसानी जानें वहां पे जाया हुई हैं। मोइल ब्रिज, बहुत सी इंसानी जानें जाया हुई हैं। अगले हफ्ते में इंशाअल्लाह हम उसका भी संगे बुनियाद रखेंगे। आप मुझे ये बताएं, मैं तो एक कमजोर वकील हूं, सॉरी वजीर हूं। हमारे तो यहाँ पे कायम मकाम वजीर आजम रहे हुए हैं और तकड़े वजीर रहे हुए, लेकिन तकड़ा सिर्फ एक ही काम में था और सबको पता किस काम में था। आपने हाथ रखे, अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के कहें कि उसने बेईमानी नहीं की हुई। मैं आपको कहता हूं, पूरे अल्लाह देता हूं, आप अगर चाहते हो कि एक टेडी के पैसे का भी रवादार नहीं हो इस वक्त तक। क्या ये जो पहले सड़कें बनती थी यहाँ पे, आपको नहीं पता कैसे बनती थी? 70 लाख का आना, 20 लाख मेरी जेब में जाता था, 20 लाख ठेकेदार खाता था, 40 लाख की सड़क, अग्गा दौड़ ते पिछला चोड़। ये क्यों मुक्कियां ने? कौन सा ऐसा एमएलए वजीर है जिसने अपना फ्रंटमैन नहीं रखा था? कोई एक बता दे, कोई एक बता दे जिसने कमीशन नहीं लिया था इनमें से, कोई एक पूरे हल्के में से। किसी ने पार्टनर बनाए होते थे, किसी ने फ्रंटमैन रखे होते थे, किसी ने कुछ किया होता था। मैंने पूरी ईमानदारी से इन 4 सालों में कोशिश की है कि जो वसाइल आ रहे हैं ईमानदार। मैं ये जरूर कहूंगा
कि मसाइल बहुत ज़्यादा है, अभी भी बहुत ज़्यादा है। मुझे आज पैसा मिलेगा, एक सड़क क्या इधर से आप जाएं अम्बड़ियाला कास वाली रोड देखें जाके, उसकी इससे भी बुरी हालत है। आप आगे चले जाएं मोइल से बानिया रोड पर चले जाएं, उसकी इससे भी बुरी हालत, 3 दफा बन चुकी है वो। लाख लिया किसी ने और अगे बेच छड़िया। तो जब 14 लाख लेके 70 लाख से आगे बेच दूंगा तो फिर क्या काम होगा, आपके सामने है। सेहत पे काम होने वाला है, मैं मानता हूं इंशाल्लाह बहुत जल्द। एजुकेशन और हेल्थ, इन दोनों सेक्टर्स पे इंशाल्लाह अगले 1 महीने में हल्कों को खुशखबरियां मिलेंगी। उसमें यूसी मलोट का जो हिस्सा हुआ इसको भी मिलेगा। क्या वजह है? RH हमारा तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल, नाम उसका तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल है, 3 डॉक्टर हैं टोटल और 27 वैकेंसीज हैं टोटल। बाकी तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में 80 और 90 के करीब वैकेंसीज हैं और 8 डॉक्टर होते हैं वहां पर। तो क्या वजह है कि हमें ये तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल क्यों ना मिला? क्या हमारे नुमाइंदे कमजोर थे या चोर थे? ये फैसला आप कर लें। और तो वो नहीं। सिमकन की किसी ने बात की, धंधे की कोई काम नहीं रोका हुआ। ये सिमकन वाले इधर बोट वाले आज भी उधर डिस्कशन हुई है, हम होके भी आए हैं। मेरा सिर्फ एक पॉइंट है उस पर कि आप उसको बना लें, लेकिन जब भी बारिश होगी वो धंधा नीचे आएगा। मैंने इन्हें ये कहा था आगे बोट वालों को, मलोट वालों को, सिमकन वालों कि आप ऊपर से रास्ता निकालें, सिमकन के ऊपर से कुंड लौटा जाके उतारे। 2 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर है, मैं बना के देता हूं आपको। तो अगर आपने पैसा ही जाया करना, हर साल महकमे को खिलाना है हमने, हर साल वो 60-70 लाख रुपया लगाते हैं इस पे और हर साल वो चला जाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि हर साल हम 60-70 लाख रुपया लगाएं और कोई काम ना करें तो ठीक है, बनवा लेते हैं उसको। पिछले 2 दिन बंद रहा है ना, जब भी बारिश होगी वो गिरेगा। तो इसका बेहतर हाल ये है कि हम इसको बाईपास करके कोई और जगह निकालें, उस पे हम पेंट्रा पुली नहीं थी वहां पे, बिल्कुल प्रॉपर पेंट्रा। ये शहजाद साहब ने बात की थी, वो 1.5 किलोमीटर रोड रख ली है, खैरी से नीचे से लेके ऊपर चौक तक, उस पर बाकायदा बड़ी पुली बनेगी। ये आप स्कूल वाली पुली की बन रही है, मैंने नहीं रोकी हुई, मैं चेक कर लेता हूँ किस वजह से। वो पैसा खत्म हो गया उनका, उन्होंने दीवारों पे लगा दिया जिधर ज्यादा। मेरे ख्याल में मैंने सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं। कोई सवाल अभी भी किसी के ज़हन में हो तो मैं जवाब देने को तैयार हूं। मैं बिल्कुल, आप जब कहें मैं हाजिर हूं आपके लिए। मेरी एक गुजारिश ये भी है, कोई एक तरीका तय करे कि जितने उम्मीदवार हैं इनको यूनियन इकट्ठी करके बिठाए सामने और फिर आप सवाल करें सबसे। मैं जवाब दूंगा अपने, और जो बाकी है उनसे जवाब आप लें कि पिछले 50 साल से ये पसमानदगी क्यों है, किसने खाया और किसने पिया और किसने ठीक काम किया, ये फैसला तो करे अभी आवाम। लेकिन एक बात आपको बता दूं, ये आपकी भी जिम्मेदारी है, ये सिर्फ मेरी जिम्मेदारी नहीं है। आपके वोट की ताकत से हमें ताकत मिलती है कि हम काम करें। तो आपके वोट की ताकत अगर गलत तरफ जाएगी तो फिर यही होगा जो हमारे साथ हो रहा है। तो फिर यूथ मलोट इंशाल्लाह जो मेरे बस में हुआ यूसी मलोट के लिए
वो करूँगा। मैंने कभी ये सियासी फर्क, अभी देख लें 14 किलोमीटर यूसी मलोट को मिली है, बरनाला को 10 किलोमीटर मिली हुई है। तो मैंने कभी ये फर्क नहीं किया कि मैं इधर से जीता था या हारा था। और इंशाअल्लाह अगले 1 साल के दौरान मैंने वो नलका टूटी खंबी गली की सियासत आपको बताया, उसमें बात ही नहीं की मैंने। मेरे पास वो फिगर भी है कि यूनियन कौंसिल मलोट में हमने गलियों पे कितना पैसा लगाया है। और मुझे यकीन है कि हर पोलिंग स्टेशन पे कोई ना कोई काम जरूर हुआ है। हमने 45 के करीब ट्रांसफार्मर लगाए, उसमें से 8 यूसी मलोट में लगे हैं। उसमें भी कोशिश की है कि जो हिस्सा बनता है यूनियन कौंसिल मलोट का वो इनको मिलना चाहिए। और अगले 1 साल के दौरान भी जो हिस्सा आपका बनता हुआ वो जरूर मिलेगा आपको। सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, मैं ये नहीं कहता कि वोट मुझे दें, लेकिन जब आप पोलिंग स्टेशन पर जाएं तो अल्लाह को हाजिर नाजर जान के जिसका हक बनता उसको दे दें। मैं एक दफ़ा फिर ब्रिगेडियर यूनुस का खास तौर पे कि वो इतनी दूर से तशरीफ लाए और बाकी सीनियर लोग भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, उनका भी शुक्रगुजार हूँ। यूसी मलोट का खास तौर पे शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे मौका दिया, आपसे आज बातचीत हो सके।